हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम पढ़ते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। उन्हें प्रेजेंट पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी के वाक्य कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैज व हैव का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम लगाएंगे हैज। हैज का प्रयोग कब करते हैं? एक वचनकर्ता के साथ। हैव का प्रयोग कब करते हैं? बहुवचनकर्ता के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बनाएंगे हम इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। राहुल स्कूल जा चुका है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल। राहुल एक वचन है तो एक वचन के साथ अपन लगाएंगे हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज। अब लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। गॉन टू स्कूल। नंबर 2, वे लोग घर जा चुके हैं। वे लोग एक ही होता है दे हैव गॉन टू हाउस। नंबर 3, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। आ गया इसमें। आई हैव पूरा करना कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। योर वर्क। नंबर 4, तुमने मुझे मारा है। यू हैव
बीटन मी, पीटने की थर्ड फॉर्म बीटन। सेकेंड सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के रूप में लिखते हैं। जैसे हैज नॉट एक वचन, हैव नॉट बहुवचन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब उदाहरण देखेंगे इसके। वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। वे लोग यहाँ नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम कम हेयर। नंबर 2, तुमने यह काम नहीं किया है। You have not done this work। नंबर 3, उसने तुमको तंग किया है। तंग नहीं किया है। He has not vexed you। इसके 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में क्या शुरुआत में क्या शब्द आता है जिसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाकर लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड। उदाहरण के रूप में देखेंगे हम। नंबर 1, क्या वे लोग यहाँ आए हैं? तो हैव दे कम हियर। क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना इम्पोर्टेंट है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या तुमने यह काम किया है? तुमने बहुवचन है तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले हैव। तुम के लिए यू, काम करना डन थर्ड फॉर्म, यह की दिस वर्क। नंबर 3, क्या उसने तुमको तंग किया है? हैज ही वैक्सेड यू। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं जिसकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब से पहले उसकी मीनिंग के रूप में लिखते हैं। तो अपन हिंट के लिए लिख सकते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, कितना आदि शब्द आते हैं जिसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, उसकी खुद की मीनिंग के रूप में हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट। नॉट है तो नॉट लिखो, नॉट नहीं है तो वर्ब लिखो, और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन कहाँ गया है? कहाँ की होगा वेयर। हैज हेल्पिंग वर्ब, मोहन एक है, हैज मोहन की मीनिंग, वेयर हैज मोहन जाना की होता है गो एंड गॉन। नंबर 2, उसने क्या किया है? व्हाट मीन्स क्या? उसने ही है एक वचन, व्हाट हैज ही डन। नंबर 3, चोर